हारते हुए हैं जो शिकायतें बार बार करते हैं और जीतते हुए हैं जो आपको कोशिशें आपको हजार बार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज इस आप नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको भी स्पेशल वीडियो आपको लेकर आया हूं चौकीदार बहाली से संबंधित, जिसमें आपको पूरा डिटेल जानकारी आपको बताऊंगा कि आपको चौकीदार को फॉर्म भरने से लेकर आप लोग को सिलेक्शन लेने में क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए। तो आइए देर न करते हुए आपको चौकीदार बहाली से लिए आपको पूरा डिटेल बात करें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो चौकीदार की बहाली आपका लिया जाता है वो आपको झारखंड में आपका अलग अलग जिले के लिए आपको अलग अलग भर्तियां निकाली जाती हैं। यानी कि आपका चौकीदार का जो भर्ती है वो आपको जिला लेवल का आपका भर्ती है, जिसमें आपको ये डीसी के द्वारा जो भी जिला का डीसी है उनके द्वारा ये आपका चौकीदार का भर्ती आपको कराई जाती है। और इसके लिए आपको जो भी नोटिफिकेशन निकलता है भर्ती के लिए वो आपको जिला के द्वारा ही निकाला जाता है, जिसमें आपको जिला को पिछली साइड पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसमें आपको सारा डिटेल दिया हुआ रहता है कि आपके जिला में कितना आपका सीटों के लिए निकला हुआ है, उसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सारा डिटेल आपको उस नोटिफिकेशन में रहता है। यानी कि फर्स्ट में आप समझिए कि चौकीदार की भर्ती आपको जिला लेवल पर लिया जाता है और उसका जो भी नोटिफिकेशन आपको आता है उसमें आपको सारा डिटेल दिया हुआ रहता है कि कब तक क्या आपको करने के लिए दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो भी आप लोग जिला में झारखंड में 400 जिला में आपको चौकीदार के लिए आपका प्रक्रिया चल ही रहा है और बहुत सारे पे आपको ज्वाइनिंग भी कराया जा चुका है। तो सबसे पहले तो जो भी जिला में आप लोग वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन निकाला जाता है चौकीदार के लिए। और नोटिफिकेशन में आपको इसमें आपको चौकीदार के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उसमें आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन में आपको 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। यानी कि आपका 10वीं कक्षा कोई भी आपको झारखंड बोर्ड या फिर आपको सीबीएसई कोई भी से भी आपका 10वीं कक्षा आप लोग पास होंगे तो आपको चौकीदार में फॉर्म भरने के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। और आपका एज की बात करें तो आपको एज मिनिमम आपको 18 वर्ष आपका मिनिमम एज होनी चाहिए। और मैक्सिमम में आपको कैटेगरी वाइज आपको एज में छूट भी दिया जाता है, जो मैक्सिमम आपको 40 वर्ष तक आपको कैटेगरी वाइज आपको एज ड्यू रहेगा उन लोग भी इसमें आपको भर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन और फिर आपका एज इतना आपका होना चाहिए, जो भी लोग इतना होंगे। और झारखंड का जो भी अस्थायी जहाँ पर आपका निकलता है भर्ती जो जिला के उस जिला का आपको अस्थायी पीठ का निवासी भी आपका अनिवार्य बनाया जाता है, तो आपको वहीं का स्थानीय निवासी भी आपका होना जरूरी है। और इसमें एज और फिर आपका क्वालिफिकेशन है। इसके बाद इसमें आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म को जो फिलअप किया जाता है वो आपको ऑफलाइन आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है। यानी कि आवेदन को आप लोग को फॉर्म फिलअप करना रहता है, उसको आप लोग को पूरा डिटेल भरना रहता है, उसमें सारा आपका डॉक्यूमेंट अटैच करना रहता है, जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो, फोटो हो, सारा उसमें अटैच करके बाय पोस्ट या फिर हाथों हाथ आप लोग को जिला जो आपको डीसी कार्यालय है वहाँ पर आप लोग को भेज देना रहता है, जमा कर देना रहता है। तो सबसे पहले आपको जो भी आपको बहाली निकली है उसका सबसे पहले आपका जो फर्स्ट काम दिया जाता है तो आपका आपका फॉर्म फिलअप कराया जाता है। यानी कि जो भी लोग आपको एलिजिबल रखते होंगे, 10th पास होंगे, नहीं आपको एज होगा 18 वर्ष, वो लोग इसमें फॉर्म को भर देते हैं। और फिर आपको भरने के बाद जो आगे प्रोसेस लिया जाता है तो आपको फॉर्म आपको फिलअप करने के बाद जो सेकंड आपका कार्यक्रम किया जाता है, यानी कि जो सेकंड स्टेप होता है आपका जो भी फॉर्म आपको भरे जाते हैं उनका आपको स्क्रूटनी किया जाता है, यानी कि जांच किया जाता है कि कितना लोगों ने आपको सही आवेदन भरा है और कितना का आपका रिजेक्ट किया गया है। इसका सबसे पहले जो भी लोग आपको फॉर्म भरे उनका आपका फिर से आपका स्क्रूटनी करके और ऑफिशियली साइट पर आपका अपलोड कर दिया जाता है कि उसमें आपको सारा डिटेल बता दिया जाता है कि कितने लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, कितने लोगों का एक्सेप्ट किया गया है। और बहुत सारे लोगों का आपको ऑब्जेक्शन भी लगा हुआ रहता है, कोई सा आपका डॉक्यूमेंट नहीं भर पाते हैं भरपूर, तो उनको आपको मौका भी दिया जाता है। और इसके बाद जो भी लोग का आपका दिया जाता है, समय दिया जाता है, कितने दिनों में आके आपको अपना जो भी आपका कमी है उसको सुधार करने का मौका मिलता है। और बाइंड जो भी सुधार कर लेते हैं तो यानी कि फर्स्ट जो प्रोसेस होता है आपका उसको आपको स्क्रूटनी बोला जाता है। यानी कि स्क्रूटनी में जो भी लोग आपको सारा जो आपका जिनका एक्सेप्ट हो जाता है तो उनके इसके बाद आपका जो होता है सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है, क्वालिफिकेशन आप लोग रखते होंगे, एज आपका होना चाहिए, इसमें आपको फॉर्म फिलअप कर दिए। इसके बाद आपका स्क्रूटनी होगा, जितने लोग का एक्सेप्ट किया जाएगा उनका आपका फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आपको सिलेक्शन ऑफ चौकीदार के लिए किस तरह से लिया जाता है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले इसमें आपको जो भी आपको चौकीदार के लिए है सबसे पहले जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाता है वो आपको रिटेन एग्जाम आपका लिया जाता है, यानी कि लिखित एग्जाम आपका कराया जाता है। लिखित एग्जाम में आपको मेन रूप से आपको 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है
और 50 में आपको क्वेश्चन में आपको निगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। आप लोग 50 में 50 आप लोग आराम से इसमें मार सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन में किसी प्रकार से निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाता है। तो जो भी आपको रिटेन में पास करते हैं, यानी कि रिटेन का आपको रिजल्ट जारी किया जाता है, और जिनका भी आपका रिटेन में आपको अच्छा खासा नंबर आता है उनको आपको फाइनली आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और फिजिकल में मेन रूप से आपको हाइट का मेजरमेंट किया जाता है और आपको रनिंग लिया जाता है, जिसमें आपको हाइट की बात करें तो फिजिकल में आपको जनरल फिर आप ओबीसी के लिए आपको 160 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए, और फिर आपको एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको हाइट के रूप में 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और फिर आपको महिला के लिए आपको 148 सेंटीमीटर आपको हाइट आपको मांगा जाता है, यानी जितना भी इनका आपका हाइट होगा इसके बाद हाइट का मेजरमेंट करने के बाद वहाँ पर आपका रनिंग आपका कराया जाता है। और रनिंग भी जो आपको कराया जाता है वो आपको अंक बेसिस आपका रनिंग लिया जाता है, यानी कि जितना आपको फास्ट दौड़ेगा उसके अनुसार आपका अंक मिला जाता है, यानी कि रनिंग में आपको टोटल 20 अंकों का आपका रनिंग लिया जाता है। जो पुरुषों के लिए बात करें तो आपको पुरुष के लिए आपको रनिंग में 1600 मीटर का रनिंग आपको कराया जाता है, और जो भी आपको पुरुष लोग यानी कि जो भी आपका पुरुष कैंडिडेट अगर जो आप लोग 5 मिनट तक आप लोग दौड़ जाते हैं 1600 मीटर तो आपको 20 अंक दिया जाता है, जो आपको एक्सीलेंट दौड़ माना जाता है। और फिर आपको 5 से आपको 6 मिनट तक समय लेने वाले को आपको वहाँ पर 10 अंक दिया जाता है, यानी कि रनिंग में आपको अंक बेसिस से समय के अनुसार जिस प्रकार से आप लोग कम समय में दौड़ जाते हैं कि 5 मिनट तक दौड़ जाइएगा तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, और आपको 5 मिनट से आप लोग को 6 मिनट जो लगाएंगे उनको आपको 10 अंक दिया जाएगा। और जो भी आपको मेरिट बनता है रिटेन एग्जाम आपको 50 नंबर का होगा और 20 नंबर का आपका रनिंग होता है, यानी कि टोटल आपको 70 नंबर के आधार पर ही आपको फाइनली जो आपको ज्वाइनिंग यानी कि मेरिट बनता है, इसी नंबर पे आपको बेसिस पर आधार पर बनता है। तो मानते हैं कि किसी को आपको जो रिटेन में है नंबर कम है तो आपको दौड़ में आपको एक्सीलेंट करना होगा, एक्सीलेंट करने के बाद आपको मेरिट में आपको चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो जो भी लोग का नंबर कम आ रहा है तो उन लोग कोशिश करना है कि दौड़ में एक्सीलेंट लाना है, यानी कि आप लोग को 20 नंबर आपको दौड़ में किसी भी हालत में ला लेते हैं तो इसके बाद समझिए कि आपका फाइनल आपका रिजल्ट होना फिक्स है। यानी कि आपको पुरुष के लिए आपको 5 मिनट, और फिर आपको महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए समय थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि महिलाओं का रनिंग भी आपको 1600 मीटर ही लिया जाता है, लेकिन उनको 8 मिनट समय दिया जाता है, यानी कि जो भी महिला कैंडिडेट आपको 8 मिनट में अगर आप लोग 1600 मीटर दौड़ते हैं तो उनको आपको 20 अंक दिया जाएगा, और फिर 8 मिनट से आप फिर 10 मिनट तक समय लेने वाले को वहाँ पर 10 अंक दिया जाता है, यानी कि महिला कैंडिडेट को रनिंग में मेन रूप से आपको इनको समय ज़्यादा दिया जाता है, और इनको भी आपको एक्सीडेंट 8 मिनट में माना जाता है, फिर आपसे 8 से 10 मिनट वाले को 10 अंक दिया जाता है, और 8 मिनट तो जो भी दौड़ जाते हैं उनको आपको 20 अंक आपको दिया जाता है। यानी कि मेन रूप से आपको जो रिटेन पास किए उनका आपका फिजिकल एग्जाम में हाइट का मेजरमेंट और रनिंग आपको लिया जाता है, और जितना आपको रनिंग और फिर आपका क्वालिफाई कर देंगे फाइनली उनका फिर से आपको रिजल्ट जारी किया जाता है, और रिजल्ट आपको जारी किया जाता है फाइनली कि जो आपको पास किए हैं, और इसके बाद आपका जितना आपका सीट के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है, जिनका आपको मेडिकल आपका जांच कराया जाता है, यानी कि आपको इतना आपको फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल आपका लिया जाता है, और मेडिकल में आपको अलग अलग आपका जो जिला का आपका सदर हॉस्पिटल होता है वहीं पर आपको मेडिकल का जांच कराया जाता है, जिसमें आपको मेन रूप से मेडिकल में आपको बीपी ब्लड प्रेशर जांच किया जाता है, और आपको मेन रूप से वहाँ पर आपको ईसीजी का जांच किया जाता है, आपका आई का जांच किया जाता है, आपका विजन चेक किया जाता है कलर ब्लाइंड सही कि नहीं है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो आपको मेडिकल में क्या क्या होता है उसका अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी, तो उसको अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर आप पूरा देख लीजिएगा। तो इसके बाद आपका जो मेडिकल होता है फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका उसी दिन करा लिया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका साथ साथ हो जाता है, और इसके बाद जो भी आपको पास हो जाते हैं मेडिकल में इसके बाद आपको फाइनली जो होता है इसमें आपको फाइनली ज्वाइनिंग कराया जाता है, यानी कि चौकीदार के लिए मेन रूप से इतना ही प्रोसेस होकर आपको गुजरना होता है, जिसमें आपको फाइनली आपको इसमें ज्वाइनिंग कराया जाता है, जिला में ही आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, और ज्वाइनिंग के बाद इसमें आपको ड्यूटी आपको दिया जाता है। और फिर आपको इसमें सैलरी की बात करें तो चौकीदार के लिए आपको ग्रेड पे आपको 1800 रुपया आपको 1800 आपको ग्रेड पे है, जिसमें आपको डीए और फिर आपको एचआरए ये सब ऐड करके इसमें वेतन भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि आराम से 30,000 तक इसमें आपको वेतन आपको मिल जाता है। और सबसे बेस्ट है कि इसका अपना जिला में ही आपको जॉब करना होता है, और चौकीदार का आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, ड्यूटी आपको क्या क्या लिया जाता है
उसका भी मैंने अलग से वीडियो आपको चैनल पर डाल दिया हूँ, तो उसको अभी तक आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप लोग पूरा डिटेल में देख लीजिए कि चौकीदार का वर्क आपको क्या क्या रहता है। जो थाना में आपका जो चौकीदार रहते हैं उनको बहुत सारा काम रहता है, हाजत का काम हो, थाना का बैरिकेड का काम हो, और साथ ही साथ आपका जो चौकीदार डीसी ऑफिस है, फिर अलग अलग ऑफिस में भी आपको चौकीदार के लिए आपको कराई जाती है। और सबसे बड़ी बात की आपका जो भी जिला में आपका लिया जाता है तो बहुत सारे एक ही बीट का 2-3 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो बोला जाता है कि किनका होगा सिलेक्शन किनका नहीं होगा। तो बीट आपको जो भी रिजल्ट आपको जो जारी किया जाता है वो आपको जिला लेवल अनुसार आपका किया जाता है, यानी कि रिजल्ट आपका बीट वाइज नहीं जारी किया जाता है, जिला वाइज दिया जाता है। यानी कि जिनका आपका नंबर आप सबसे हाई होता है उनका इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाता है, और इसमें आपको यही आपको प्रोसेस होता है। इसके बाद आपका इसमें ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर मैंने तो फॉर्म को भर दिया, मेरा क्या होगा, पहले आपका रनिंग लिया जाएगा क्या होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सबसे पहले आपको रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, इसके बाद ही आपका रनिंग एग्जाम आपको कराया जाएगा। और बाकी रिटेन एग्जाम में आपको क्वेश्चन का लेवल क्या क्या रहता है, किस पर से आप लोग को रिटेन की तैयारी का आप लोगों को करना होता है, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर देता हूँ। समय समय पर आपको वीवीआई क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जिसमें आपको रिटेन एग्जाम की बात करें तो रिटेन एग्जाम में मेन रूप से आपको जिला से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस जिला से भी आपका चौकीदार का एग्जाम होता है उस जिला का क्वेश्चन आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको उस जिला का ही रहता है। जो आपको जिला में मेन आपको जो जलप्रपात मेन जो पहाड़ी है, कोई आपको जो भी योजना झारखंड में चल रही है, झारखंड से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1-2 क्वेश्चन आपको सेंट्रल लेवल का पूछा जाता है, जो आपको कोई आपका भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये सब 1-2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और मेन रूप से क्वेश्चन जो रहता है वो आपको झारखंड के लेवल के अनुसार आपका 10th बेसिस आपका पूछा जाता है, कोई हार्ड नहीं होता है। और बाकी कोई भी जिला से आपको तैयारी कर रहे होंगे और कोई दिक्कत होता होगा आप लोग को, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उनको मैं आपको तैयारी किस बार से करना है उनको मैं आपको वीवीआई क्वेश्चनों का आपका कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको किसी प्रकार से पेड आपको नहीं करना होगा, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने पूरा बताया आपको किसका आपका क्या क्या आपको चौकीदार के लिए प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस में सिलेक्शन लिया जाता है। और बाकी अब भी और किसी बच्चों को कोई दिक्कत होता होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतनी है, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।